नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हम पढ़ने जा रहे हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझने से पहले हम द्वंद्व शब्द को थोड़ा जान लें। द्वंद्व का मतलब एक जनरल भाषा में कन्फ्यूज़न, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, मतलब जब आप कन्फ्यूज़ हों कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करें या क्या ना करें, ठीक है, क्या सेलेक्ट करें और क्या सेलेक्ट ना करें। जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो उसे कहा जाता है द्वंद्व। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के पहले डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, डायलेक्टिकल जो आइडियलिज्म है, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, ये हीगल ने दिया था। और हीगल के इस सिद्धांत को मार्क्स ने पढ़ा, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उस सिद्धांत को उसने मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने के बाद मार्क्स ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में बदल दिया। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स के शब्दों में मैं आपको कहता हूं कि मार्क्स हीगल से प्रभावित थे, हीगल के सिद्धांतों को पढ़ते थे, लेकिन साथ ही हीगल के सिद्धांतों में जो कमियां दिखाई देती थी उन्हें, उसको वो अपडेट किया करते थे। तो हीगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे मार्क्स। तो हीगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म पर क्या कहते हैं मार्क्स, सुनिए। मार्क्स कहते हैं, मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया। मैंने उसे पैरों के बल, मतलब पृथ्वी पर, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। यदि आप रहस्यमय खोल से तार्किकता के तत्व को खोज निकालना चाहते हैं तो आपको उसे मतलब द्वंद्ववाद को, हीगल के द्वंद्ववाद को, तो आपको उसे बिल्कुल उलट देना होगा। ये मार्क्स का स्टेटमेंट है, इसको समझिए अब क्या है। हीगल कहते हैं कि जो समाज में परिवर्तन होता है, दुनिया में जो परिवर्तन होता है, वो विचारों के कारण होता है। मतलब कि हीगल के सिद्धांत में विचार प्राथमिक हैं, लेकिन वहीं पे जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं, दुनिया में, समाज में जो परिवर्तन है वो विचारों के कारण नहीं आता, बल्कि ऑब्जेक्ट या मैटर, पदार्थ के कारण आता है। और यही एक बेसिक डिफरेंस है इन द थ्योरी ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकलिज्म एंड हीगल्स डायलेक्टिकलिज्म। हीगल के द्वंद्ववाद और मार्क्स के द्वंद्ववाद में एक यही बेसिक डिफरेंस है कि हीगल कहता है कि दुनिया में, समाज में जो परिवर्तन आता है वो विचारों से आता है, लेकिन मार्क्स इसको मानने को तैयार नहीं है। और मार्क्स कहता है कि दुनिया में, समाज में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन पदार्थों के कारण, ऑब्जेक्ट के कारण, मैटर के कारण आता है। हीगल कहता है कि हीगल एक्सेप्ट करता है कि मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, नेचर, ईटीसी, मतलब एटसेट्रा, आर प्रोड्यूस्ड बाय द सोल। जो भी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नेचर है ना, ये सब, दीज ऑल थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सोल, आत्मा के द्वारा ये सब क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। इन द अदर हैंड, मार्क्स कहता है कि मार्क्स सेज दैट विच वी कॉल सोल और माइंड, दैट इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड बाय बॉडी। मार्क्स कहता है कि जिसे हम आत्मा या माइंड कहते हैं, माइंड कहते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। मतलब कि ये जो सोल है, आत्मा जो है, और ये जो मस्तिष्क है जो सोचता है, दिस इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इफ
there is no existence of human body, then there will be no existence of the soul. मार्क्स कहता है कि यदि इस शरीर का अस्तित्व नहीं होगा तो आत्मा का और ब्रेन, मस्तिष्क का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जहां हीगल ये मानता है कि दुनिया में जो कुछ भी निर्मित है दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रेन, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रेन, बिकॉज ब्रेन डज द वर्क ऑफ द थिंकिंग। लेकिन वहीं दूसरी ओर मार्क्स का मानना है कि नहीं, चलिए मार्क्स कहता है आई एक्सेप्ट ब्रेन सोचने का काम करता है, बट ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स ब्रेन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सीधा सीधा जो मतलब निकल कर आ रहा है कि हीगल के सिद्धांत में विचारों को प्राथमिकता दी गई है, वहीं मार्क्स के सिद्धांत में पदार्थ, मैटर या ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। मार्क्स के बारे में 3 लाइन और कहूंगा। मार्क्स कहता है जस्ट एज, मार्क्स कहता है जस्ट एज ऑल द particles of the clock by including start working in the same way when organs of the body starts working. Just as all the particles of the clock includes, what happens, it starts working in the same way when all the organs of the body includes, it starts working. जिस प्रकार से घड़ी के सारे पार्टिकल्स जब मिल जाते हैं तो दैट स्टार्ट्स वर्किंग, वो काम करना स्टार्ट कर देती है। उसी प्रकार से जब शरीर के सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो शरीर कार्य करना शुरू करता है ना। एक भी ऑर्गन्स यदि फेल हो जाए बॉडी का तो बॉडी काम करना बंद कर देगी, यू विल डाई, आप मर जाएंगे। तो यही चीज है, ऑर्गन्स, ऑब्जेक्ट, मैटर को महत्व देता है मार्क्स। चलिए अब आगे देखते हैं जो द्वंद्ववाद है, इसको इटिमोलॉजिकल रूप से समझते हैं। इटिमोलॉजिकल का मतलब होता है शाब्दिक रूप से, जब शब्द का मतलब आप निकालते हैं कि शब्द कहां से आया। ठीक है, तो देखते हैं जो द्वंद्ववाद है अंग्रेजी के डायलैक्टिकल से बना है। द्वंद्ववाद जो है अंग्रेजी के डायलैक्टिकल या डायलैक्टिक से बना है, DIALECTIC, डायलैक्टिक। द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मकता अंग्रेजी के डायलैक्टिकल से बना है, DIALECTICAL, डायलैक्टिकल। अब डायलैक्टिकल जो इंग्लिश वर्ड है वो लैटिन भाषा के डायलेगो से बना है, DIALEGO, डायलेगो। और डायलेगो का मतलब होता है तर्क वितर्क करना। डायलेगो मीन्स तर्क वितर्क करना। when you urge to anyone in any topic, that is what dialectical, द्वंद्ववाद है ये। अब इसके नियम को थोड़े से, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, ये किस प्रकार से द्वंद्ववाद में परिवर्तन समाज में किस प्रकार से होता है। तो हीगल ने बताया है विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। विश्व निरंतर प्रवाह मीन्स चेंज की स्थिति में है। विश्व निरंतर प्रवाह या चेंज या बदलाव की स्थिति में है। और इस विश्व में, समाज में, दुनिया में जो परिवर्तन है वो कहता है किस प्रकार से आता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से आता है। दुनिया में परिवर्तन वाद को इंग्लिश में बोलते हैं थीसिस, प्रतिवाद एंटीथीसिस, संवाद सिंथेसिस। इस दुनिया में या समाज में परिवर्तन थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के माध्यम से होता है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है परिवर्तन की गति वाद एवं प्रतिवाद पर निर्भर करती है। परिवर्तन की गति वाद एवं प्रतिवाद पर निर्भर करती है। तीसरे पॉइंट को मैं समझाऊंगा। परिवर्तन की गति वाद एवं प्रतिवाद पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, विचार प्राथमिक है। विचार क्या है, प्राथमिक है।
हीगल के सिद्धांत में। अब विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में, बिल्कुल सही बात है, विश्व निरंतर क्या, बदलाव की स्थिति में है। और क्या कह रहा है कि यह बदलाव या परिवर्तन वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से होता है। वाद का मतलब विचार, प्रतिवाद का मतलब होता है विरोधी विचार, और संवाद का मतलब होता है दोनों को मिलाकर जो विचार उत्पन्न होता है, जो एक सहमति बनती है, उसे कहा जाता है संवाद। विचार, जैसे कि आपने कोई विचार रखा चाइल्ड लेबर के संदर्भ में, तो जाहिर सी बात है इन द सोसाइटी एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर थॉट और आइडियाज। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि सारे लोग, मतलब कहने का सारे लोग आपके विचार को स्वीकार नहीं करेंगे। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं और हर व्यक्ति यूनिक होता है, हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो आप कोई विचार रखेंगे, 100% उसका विरोधी विचार आएगा। विचार आपने रखा, वो वाद हुआ। विरोधी विचार उसके बहुत सारे आएंगे, वो प्रतिवाद हुआ। फिर दोनों का मिक्सअप, मतलब जब वाद और प्रतिवाद दोनों के विचार टकराएंगे तो एक तीसरा विचार, मतलब बीच का एक रास्ता, या दोनों को मिक्स करके एक मिश्रित विचार बनाया गया तो वो कहलाएगा संवाद। फिर उसको लागू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है। ये मानना किसका है? ये मानना है हीगल का। अब तीसरा पॉइंट मैंने लिखाया था कि जो परिवर्तन की गति है वाद एवं प्रतिवाद पर निर्भर करती है। मतलब जो वाद, जो विचार आपने रखा, उसका जितना जल्दी विरोध होगा तो वो प्रतिवाद बन जाएगा। मतलब किसी विचार का जितना जल्दी विरोध हो उतने ही जल्दी समाज में परिवर्तन आएगा। फिर चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि विचार प्राथमिक हैं, विचारों के माध्यम से परिवर्तन आता है। अब जो मार्क्स का सिद्धांत है, 3 पॉइंट ऊपर के सेम है कि विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, परिवर्तन की स्थिति में है, और ये परिवर्तन वाद, प्रतिवाद एवं संवाद के माध्यम से होता है, और परिवर्तन की गति वाद एवं प्रतिवाद पर निर्भर करती है, या विरोध जितना जल्दी होगा उस पर निर्भर करती है। और चौथा आप जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट मार्क्स के सिद्धांत में भी सेम है। मार्क्स सिर्फ एक चीज कहता है, विचार प्राथमिक नहीं है। चौथा पॉइंट बदल दीजिएगा, मार्क्स कहता है पदार्थ प्राथमिक है। मार्क्स ने इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। मार्क्स कहता है कि विचारों से यदि परिवर्तन होना होता समाज में तो बहुत सारे विचार आए गए, लेकिन परिवर्तन, वो मूलभूत परिवर्तन नहीं दिखाई देते हैं विचारों से। और ये मस्तिष्क जो भी सोचता है वो भी एक मैटर, एक पदार्थ, एक ऑब्जेक्ट जो कि बॉडी में है, ब्रेन। मतलब ब्रेन को आप अलग मत समझिए, मस्तिष्क को अलग मत समझिए। मस्तिष्क भी बॉडी का पार्ट है और बॉडी को उसने ऑब्जेक्ट माना है मार्क्स ने। एक मतलब बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल हैं कि जैसे पहले जब कृषि करने के साधन हमारे पास नहीं थे, हल से भी पहले जो साधन, हल तो थोड़ा देर बाद आया, जब हल से भी पहले जो साधन थे हमारे पास कृषि करने के, उसमें क्या होता था कि कृषि करना बड़ा मुश्किल काम होता था। और ड्यू टू दिस, इसके कारण ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू द वर्क इन द फार्मिंग। परिवार के सारे सदस्य के लोग मिलकर काम करते थे। जब मिलकर काम करते थे तो क्या होता था, एक पारिवारिक जो संरचना थी वो एक्सटेंडेड फैमिली थी, विस्तृत परिवार हुआ करता था और सारे लोग कृषि किया करते थे। क्यों? क्योंकि कृषि करने का जो साधन था वो टफ था। फिर क्या हुआ, कृषि करने के साधन बढ़ते गए। जैसे जैसे कृषि करने का जो साधन है उन्नत होता जाएगा, डेवलप्ड होता जाएगा, आप देखेंगे कि जो परिवार रूपी संस्था है उसमें लोग कम होते जाएंगे। तो ये परिवर्तन कैसे आ रहा है? पदार्थों के कारण। हल आया, हल के कारण कुछ परिवर्तन आएगा, फिर ट्रैक्टर वगैरह जो भी है साधन, अन्य साधन आए, और आज देखिए खेती करने के लिए एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, सारे लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। और आप देखिए इसी कृषि नामक कृषि अर्थव्यवस्था के कारण, कृषि जो पहले होती थी उसके कारण वो परिवार एक बंद कर रहता था, पूरे बंद कर रहता था, मतलब एक एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे कृषि के साधन उन्नत होते गए, वो आज देखिए आप न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, एक्सटेंडेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो गई।
न्यूक्लियर फैमिली क्यों? क्योंकि कृषि करने के साधन बहुत उन्नत हो गए। अब देखिए मोबाइल आया, मोबाइल हमें प्रभावित कर रहा है, मोबाइल हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। मोबाइल नहीं था हम कैसे थे, और मोबाइल आया हम कैसे हो गए। मोबाइल के बाद आज पहले मोबाइल में 2G, फिर 3G, फिर 4G। इट मीन्स these objects are affecting the life of the human beings। ये पदार्थ क्या है? मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये पूरी सोच है कार्ल मार्क्स की। आप देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना उसका विरोध कर रहा हूं, मैं जो मार्क्स ने कहा उसी को आपको प्रेषित कर रहा हूं, बता रहा हूं। आप देखिए, आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताबें पढ़ते हैं। दुनिया में गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी उनके रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है इस समाज के लोगों को। सिर्फ उपदेश दिया जाता है और जब चलने की बारी होती है तो इसीलिए मार्क्स कहता है विचार प्राथमिक नहीं है, पदार्थ प्राथमिक है। आप देखिए, मोबाइल ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। आप देखिए, व्हीकल्स ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, हमारे थॉट्स को भी बदल के रख दिया है पूरा। तो जो परिवर्तन समाज में आ रहा है पदार्थों के कारण आ रहा है। गाड़ियों ने परिवर्तन कर दिया है, मोबाइल्स ने परिवर्तन कर दिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए, अब एक दो कोटेशन है, मैं बताऊंगा और कुछ बोलूंगा और फिर समझेंगे। अ माइंड विदाउट ए बॉडी इज एन एब्सर्डिटी। ए माइंड विदाउट अ बॉडी इज एन एब्सर्डिटी। मतलब एक ऐसा माइंड जिसमें शरीर ही ना हो, एक मस्तिष्क जिसमें शरीर ही ना हो, कोई मतलब का नहीं है। कहने का मतलब मस्तिष्क का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक शरीर ना हो, क्योंकि मार्क्स किस में जोर देता है? ऑब्जेक्ट पर, मैटर पर, ठीक है। एक दो चीज और है, क्या मार्क्सिस्ट क्या सोचते हैं? मार्क्सिस्ट के बारे में कहा गया है, मार्क्सिस्ट डू नॉट डिनाई दैट माइंड, कॉन्शियसनेस, थॉट, विल, फीलिंग और सेंसेशन आर रियल, बट मार्क्सिस्ट डिनाई दैट the thing called the mind exists separately from the body. Thinking is the product of the brain, which is the organ of thoughts। कहते हैं कि चलिए ठीक है, कॉन्शियसनेस है, थॉट है, विल है, फीलिंग है, सेंसेशन है, चलिए सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सब रियल है, लेकिन ये जो फीलिंग है, माइंड इस सब चीज को फील करता है, कॉन्शियसनेस उसी से संबंधित है, और जो सेंसेशन है उसी से संबंधित है, माइंड से। लेकिन मार्क्सिस्ट इस बात को अस्वीकार करता है कि माइंड जो है एक सेपरेट चीज है। मार्क्सिस्ट इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो शरीर का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो समाज में जो परिवर्तन है कैसे आता है, क्या माना है? पदार्थों के कारण आता है, ये मार्क्स का कहना है। आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, इसके माध्यम से समाज में या दुनिया में परिवर्तन होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।